निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। ये छाया जगत जुड़ा है, इसी से जगत जुड़ रहा है। ये जगत बिखर जाएगा अदरवाइज। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कुछ नहीं है। दृढ़ करी धर निताई रे पाय, इसलिए दृढ़ता से पक्का मन करके निताई दृढ़ करी धर धर लो अपने हृदय में निताई नित्यानंद प्रभु के चरणों को। पाय माने पाँव। नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को दृढ़ता से पकड़ लो, छूट न जाए कहीं से। संबंध नाही जारा वृथा जन्मा गेला तार। अगर आपका नित्यानंद प्रभु से संबंध नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। वृथा जन्म गेलो तार है, वृथा जन्म जा रहा है आपका। जैसे आज कोई भक्त है, कोई मतलब नहीं उनको नित्यानंद प्रभु से, कोई सेवा से ना प्रोग्राम में, कोई कष्ट है ना एंजाइटी है, बेकार जी रहे, जस्ट बोझ है धरती पर। से पशु बड़ो दुराचार, एक्चुअली वो पशु हैं और छोटे मोटे पशु नहीं है, दुराचारी हैं सब। निताई न बोलिलो मुखे मंजिला संसारा सुखे। विद्या कुले की करी बेतारा। तो निताई नहीं बोलता है मुख से, क्यों नहीं बोलता? उसकी मंजिल क्या है? मंजिल मेरी कहीं और है, संसार के सुख में है। संसार के लिए इतना इतना कुछ करता है नहीं, ये नित्यानंद प्रभु के लिए कुछ नहीं करता है। विद्या कुले की करीबे तार है। तेरे विद्या और ऊंचे कुल का क्या फायदा, क्या काम आएगा? कुछ काम नहीं आएगा। जब यमराज आएगा तो कौन काम आएगा? पूछेगा भाई तूने शरीर के लिए तो बहुत कुछ किया नहीं। कल मैं किसी भक्त से बात कर रहा था कि भगवान के लिए हम लोग क्या करते हैं? नहीं, कुछ नहीं करते। कैसे जी, बहुत हार्ट टाइट है, बहुत। अभी बीमार पड़ जाओ तो बोले भैया ऑपरेशन कराना पड़ेगा, अभी 50,000 चाहिए, नहीं तो कहीं से भी ले आएंगे तुरंत जाके। लेकिन भगवान के लिए तुम लाते कोई भी। ये होता है शुद्ध भक्ति। जैसे अपने लिए कुछ भी कर लें, किसी का एडमिशन हो रहा है आईआईटी में तो 5 लाख चाहिए तो कहीं से भी ले आएगा। अरे नहीं नहीं, करो एडमिशन, कर लेंगे जुगाड़। भगवान के लिए एक पैसा नहीं लाएगा। तो भगवान को पता नहीं है, अपने लिए तो कुछ भी कर देता है, मेरे लिए कुछ नहीं करता है। तो सही पशु बड़ा दुराचार, दुराचारी हम सब लोग। विद्या कूले की करीबे तारा, उसकी विद्या और ऊंचा कुल किस प्रकार उसकी सहायता कर पाएंगे। अहंकारे मता होया निताई पद पासरिया। असत्यरा सत्य करी मानी। अहंकार के मत अहंकार मत होया, अहंकार में पागल हो गया। अहंकार, मैं, मेरी कार है, मेरे शरीर और मेरे शरीर के संबंधी, इनके चक्कर में निताई के चरणों को भूल गया और असत्य को सत्य मान के बैठा है। जो असत्य संसार है ये मिट जाएगा, उसी के लिए नहीं। असत्यरा सत्य करी मानी। निताई येरा करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्णा पावे। धर निताई येरा चरण दुखानी। सारे दुख तो नित्यानंद प्रभु के चरणों को सेवा करने से मिटेंगे। धर निताई येरा चरण दुखानी, दुखों को हर लेते हैं नित्यानंद प्रभु। निताइरा करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्णा पावे। नित्यानंद प्रभु की कृपा से मिलेंगे राधा कृष्ण, कह रहे हैं वो, नरोत्तम दास कह रहे हैं। पक्का मिलेंगे नहीं। निताइरा चरण सत्या
तहारा सेवा का नित्या, निताई पद सदा कर आशा। नित्यानंद प्रभु के चरण बिल्कुल सत्य हैं, उनका सेवक भी नित्य है, नहीं मरेगा, नित्य हो जाएगा। निताई पद सदा कर आस, हमेशा नित्यानंद प्रभु के चरणों की आश करो। नरोत्तम बड़ा दुखी, निताई मोरे करो सुखी, राख रंगा चरणेरा पाशा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हे नित्यानंद प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे सुखी कर दीजिए। अपने चरण कमलों के पास मुझे रखो। राखा रंगा, रंग मतलब रंग है ना, रंगे हुए चरण है, चरण कमल। कृपया मुझे सदैव अपने चरण कमलों में के पास रखें। ये भगवान से प्रार्थना है। मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ? सोचो, कहाँ हूँ मैं, कहाँ पड़ा हूँ मैं? अभी सोया पड़ा हूँ? नहीं, कुछ तो कर रहा हूँ ना, सपने में भी। अभी जो सोए पड़े हैं, क्या कर रहे हैं? सेवा में लगे हैं, डे एंड नाइट। इसलिए मेरा सभी भक्तों से प्रार्थना है, कृपया सेवा में जुड़ो प्लीज। हमें हमें समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मान लो बात। जिनको समझ में आ रहा है उनकी बात मान लो। पिशाची पाइले, ये ना मति आच्छन्न होए, मायाग्रस्त जीवेरा, हई से भाव दे। हम सबको ना वो पिशाचनी, पिशाची पाइले, पिशाचनी चढ़ जाती ना, ऐसे चढ़ी हुई है सबको। सच बता रहा हूँ बिल्कुल मैं। आपको लग रहा है पूरी ऐसे बोल देते हैं, पता नहीं क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ, कोई गुस्सा नहीं आ रहा। कुछ लोग कहते हैं पता नहीं किसने कुछ कर दिया, आज क्या हो गया, गुस्से में क्यों बैठे हैं? अरे गुस्से नहीं बैठा, बता रहा हूँ आपको, ये तो भगवान बुलवाते हैं। कोई गुस्से में थोड़ी बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, शास्त्रों की वाणी। जगदानंद पंडित ने ग्रंथ लिखा है प्रेम विवर्त, उसमें लिखा है, पिशाची पाइले, ये न आच्छन्न मति होए। जब पिशाच नहीं चढ़ जाते हैं सर में, अब भूत चढ़ जाता है, भूत पिशाच, तो मति मति भ्रमित हो जाती है, मति आच्छन्न होए, मति को ढक लेते हैं ना वो। और इसी प्रकार हम सब माया में है ना, माया जगत में रह रहे हैं इसमें, तो सबके ऊपर वो भूत, उस वही स्थिति है बिल्कुल। हई से, हई से ही भाव उदय, उसी प्रकार के भाव उदय होते हैं हमारे मन में। अभी ये है जी, वो है जी, ये है जी, ये जो भाव है ना, जो भी हम सोच रहे हैं बैठे बैठे, वो सब माया के विचार हैं। इसलिए भक्ति में वही प्रवेश करता है कि जो मैं सोच रहा हूँ उसको गया भाड़ में। गुरु मोरा मूर्ख देखी, करीला शासन। गुरु को शासन करने दो आप, वो तो मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे बात की क्या वैल्यू है? नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज सेवा में जुड़िए। आप सेवा कर सकते हैं किसी प्रकार से, प्लीज सेवा में जुड़िए। किसी दूर बैठो, दूर से सेवा करो। नहीं? ये मिशन है महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का। इतना तो पक्का है कि कोई सोचते हैं आप कुछ लक्ष्मी वगैरह भी देते हैं तो कोई मिसयूज तो नहीं, इतना तो बुद्धि है ना हम लोगों के पास। कोई लक्ष्मी आती है कि उसको अपने भोग के लिए यूज तो नहीं करेंगे, कम से कम सेवा में जाएगी नहीं। तो जो लोग दूर बैठे हैं वो धन से सेवा करें, जो नजदीक बैठे हैं कम से कम आए, धन भी दें नित्यानंद प्रभु की सेवा के लिए। बहुत 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 कुछ करना है। नहीं, कितना बड़ा धन है देखो, ये धन, ये ऐसे भजन है, ये लोगों को पता ही नहीं है, कैसे विस्तार होगा इनका बताओ। ये तो आज इतना बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए, वो दिल्ली तक जाए आवाज, अरे क्या हो रहा है मोदी, सोचे ये क्या करो, फरीदाबाद में क्या हो रहा है आज। लेकिन हम लोग करते नहीं कुछ। कल कम से कम फरीदाबाद का डीसी सोचे कुछ हो रहा है फरीदाबाद में। आज प्रोग्राम होना चाहिए था यहाँ के दशहरा ग्राउंड में, इतना बड़ा लगना चाहिए था यहाँ पे, टेंट और सब कुछ, और वो इतना प्रोग्राम हुआ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और जब लोग आए वहां पर तभी तो लोग आएंगे, जब बड़ा सा देखेंगे कुछ। तो वो तो चमत्कार देख के आते हैं। रूपा जी ने, रूपा जी को इंटरव्यू ने पूछा था कि आप 5 स्टार में आके क्यों, मतलब आप तो आप एक साधु हो, आपको यहाँ आके आने की क्या जरूरत है? 5 स्टार में आके आप लोगों को बुलाया आपने।
प्रभुपाद ने कहा मैं तो पेड़ के नीचे बैठ के कर लूंगा कथा, लेकिन तुम नहीं आओगे ना, तुम कैसे, तुम आओगे पेड़ के नीचे बैठूंगा तो, इसलिए मैं यहाँ आके बैठा हूँ ताकि तुम सब लोग आ जाओ, क्योंकि तुम 5 स्टार में आते हो। तो लोगों को जो कोई अच्छी चीज होती है सब लोग देखने जाते हैं, ताजमहल सब देखने जाएंगे, भाई मैं हूँ, दिल्ली में कोई खास चीज सब देखने जाते हैं, इसलिए बड़े बड़े कुछ करना पड़ता है लोगों को बुलाने के लिए। तो प्रोग्राम होना चाहिए कि इतना अच्छा प्रसाद बने कम से कम, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन कैसे होगी? तो भगवान देख रहे हैं कौन कौन जोर लगा रहा है, अपनी यथाशक्ति सबको जोर लगाना चाहिए, तो ये करो, खुद आगे आना चाहिए प्रभु जी, हमारी तरफ से ये हम चाहते हैं कि बड़ा सा हो, हम तो नहीं आ पा रहे, लेकिन आप कुछ बड़ा सा प्रोग्राम कर दो, ऐसे मेरी तरफ से टेंट लगा दो आप 10 लाख का, ऐसे होना चाहिए सबके मन में। प्रभु जी बहुत हार्ट टाइट है, अभी बीमार पड़ जाओगे, कैंसर वैंसर हो जाएगा, सारा हार्ट टाइट सब खत्म हो जाएगा, हार्ट टाइट है डॉक्टर साहब, ऑपरेशन मत कर देना, बहुत हार्ट टाइट चल रहा है। हाँ बिल्कुल मार दो इसको, मरने दो, हार्ट टाइट चल रहा है, कोई नहीं बोलता उसे हार्ट टाइट है। कहते नहीं नहीं, अरे बचाओ मैं सब ले आऊंगा। कहते अरे नहीं बच्चा पोता बीमार हो गया, करे नहीं नहीं बचाओ, मकान को गिरवी रख देंगे हम, 2 करोड़ भी ले आएंगे उस समय, 2 करोड़ में होगा ऑपरेशन जी, बच जाएगा बच्चा आपका, हाँ जी लगाओ लगाओ। उस समय कोई नहीं बोलता है। वही कह रहे हैं भाई इतना तुम अपने लिए करते हो, भगवान के लिए सोचता है करने के लिए? तब भगवान देखते हैं हाँ ये बंदा मेरे से प्रेम करता है, ऐसे हम अपने से प्रेम है तभी तो इतना पैसा खर्च कर देते हैं बच्चे की फीस पर, सब पर, भगवान के लिए कहाँ करते हैं? ऐसी समय है, समय हमें अपने जो प्रियजन के लिए समय लगा रहे, सारा दिन वहीं रहते हैं घर में, घर के कामों में, लेकिन समय कहाँ लगा रहे हैं भगवान के लिए? भगवान से प्रेम होगा समय देंगे ना आके, इससे पता लगता है आप कितना प्रेम करते हो भगवान से। सबसे ज्यादा व्यक्ति प्रेम करता है धन से, सत्य बात है ये, एकदम कड़ी सत्य है। धन से बहुत प्रेम है हम सबको, मनी इज स्वीटर देन हनी, और जिसलिए जो धन देता है ना उसको प्रेम है भगवान के लिए, ये बिल्कुल सत्यवाणी है, या गलत लग सकता है लेकिन सत्य है। जो धन नहीं देता उसको कोई प्रेम नहीं है। धन, और धन कहाँ खर्च करता है व्यक्ति? अपने प्रियजनों के लिए, कोई अपनी प्रेमिका के लिए इतना धन खर्च करता है, बच्चों के लिए करता है, या अपने लिए तो बनाता मकान सब कुछ, इसको भगवान से प्रेम है, भगवान के लिए खर्च करेगा वो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नादिया नादिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हटे जीवेर कारण। यह नित्यानंद प्रभु नादिया डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक दुकान खोली, हरिनाम की दुकान, सबको खोलनी चाहिए। गोद्रु में दीप में नित्यानंद महाजन है, पति आछे पतितों को धार के, नाम हट, हट माने दुकान, कौन सी दुकान? जिसपे नाम बिकता है, हरिनाम। परचूने की दुकान पे गए हो लेकिन नाम हट कहाँ है? जहाँ पे नाम बिकता है। इसके लिए जीवे रे कारण, सिरधावान जन है, सिरधावान जान, सिरधावान जन है, सिरधावान जानेंगे खाली, बाकी उनके लिए जो श्रद्धावान उनके लिए खोली दुकान ना, वही लोग जाएंगे वहां पे, फर्क तो आएगा नहीं। इसलिए हमारी श्रद्धा भी नहीं है, श्रद्धा हमारी कहीं और है, हमारी भक्ति रुक जाती है, कोई काम पड़ जाता है हमें, काम नहीं पड़ जाता माया आ जाती है। तो भगवान की व्यवस्था से कुछ भक्त कभी नहीं रुकते, उनको कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसे कैसे हो सकता है बताओ? उनके क्या वो संसार में नहीं रह रहे? उनकी श्रद्धा है, भगवान अरेंजमेंट करते हैं कि श्रद्धा, उनको पता है ना हमें करना है, तो नहीं रुकेगा वो। भक्ति अहेतु की है, भक्ति को इस दुनिया में कोई ना ब्रह्मा रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता, ब्रह्मा भी चाहे ना वो भी नहीं रोक सकते भक्ति को। भक्ति को ना पाप रोक सकता है ना पुण्य रोक सकता, कोई कुछ नहीं रोक सकता भक्ति को, कुछ में दम नहीं है भक्ति रोक, भक्ति अहेतु की है। भक्ति को रोकने वाला एक ही व्यक्ति है केवल, मैं खुद, बाकी सब चीटिंग है, ये हो गया जी वो हो गया, तू खुद नहीं चाहता भाई भक्ति करना, इसलिए कोई बोलता है ये हो गया था वो हो गया था जी वो हो गया था, अरे कुछ नहीं हुआ था, खुद नहीं, खुद भक्ति नहीं करना चाहते हम लोग।
जिसको करनी है उसको कोई नहीं रोक पाया। हिरण्यकशिपु इतना पावरफुल था, इंद्र को उसने बंदी बना लिया, इंद्र को। सोच रहे हो आप, इंद्र तक पहुंच गया। कुछ क्या कर लिया था उसने, कुंडल छीन के ले आया था वहां से, कुछ करके आया था ना वो, इंद्र की माता के छीन के लाया था, क्या था जो भी था। और वो वैकुंठ में पहुंच गया, वैकुंठ में हिरण्यकशिपु। वैकुंठ इस जगत में भी है ना वैकुंठ, ऊपर के लोगों में। वहां तक पहुंचे, विष्णु को ढूंढ रहा था, इतना पावरफुल व्यक्ति, लेकिन वो भक्ति रोक नहीं पाया प्रहलाद महाराज की। सोच रहे हो आप, तो ऐसा तो किसी के साथ नहीं हो रहा ना। इसलिए भक्ति को केवल हम रोकते हैं खुद। प्रभु रे आज्ञा भाई मांगिए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। ये प्रभु की आज्ञा है। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं प्रभु की आज्ञा है भिक्षा मांगने की। सबसे घर घर जाके भिक्षा मांगनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, प्रार्थना करनी, भिक्षा मांगनी चाहिए, भिक्षा कि भाई कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो, कृष्ण के बारे में शिक्षा करो। ये क्या पढ़ाई कर रहे हो। अपराध सुन है लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। हरिनाम ऐसे लेना चाहिए, अपराध सुनना। कृष्ण माता है ऐसे समझ के लिए, कृष्ण पिता है, कृष्ण धन है, कृष्ण प्राण है। तो फिर मैं कहाँ लगाऊं टाइम अपना। कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता है, कृष्ण मेरा धन है, कृष्ण मेरे प्राण है। कृष्ण रे संसार करी छाड़ी अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। ये सारे धर्मों का सार है, जीव पे दया करो, प्रचार करो। मतलब दया क्या है, प्रचार में सहायता करो, इस मूवमेंट को आगे लेके जाओ, एक जन तक तो बढ़ाओ, तभी तो प्रचार होगा। कृष्ण नाम, भगवान का नाम ही सारे धर्मों का सार है। कृष्ण का नाम लेना और जीव पे दया करना, कह रहे हैं दो चीज सार हैं। कृष्ण रे संसार करी, और संसार में कैसे रहो, संसार में ऐसे रहो बस अपना शरीर स्वस्थ रहे, इतना करो। कैसे करना है, अनाचार छोड़ के व्यवहार करना है, अनाचार मत करो। ना दिया ना दिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हटे जीवेर कारण। सिरधवान जन है सिरधवान जान, सिरधवान जन है सिरधवान जन है, ना दिया गोत्र में नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हटे जीवेरे कारण। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको याद है मैं कल ये पढ़ रहा था सुबह, ये मैं पढ़ नहीं पाया कल। कितना समय चाहिए पता है भक्ति के लिए, बहुत कम समय। पूरा दिन लगाने के बाद भी ऐसा लगता है कि कहाँ समय है। ये पूरा मैं पढ़ नहीं पाया, इतना बड़ा लिखा प्रभुपाद ने। कल पढ़ रहा था ना किसी के साथ में, याद है, मॉर्निंग पढ़ रहा था या पता नहीं कौन सी क्लास में पढ़ रहा था, जो 8-9 बजे क्लास होती था उसमें। ये इतना सुंदर तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद ने, इसको आप एक तात्पर्य पढ़ लोगे ना, आपको बहुत साइंटिफिक नॉलेज आएगी। प्रभुपाद ने बहुत कृपा करी है, बहुत ही जबरदस्त तात्पर्य है पूरा, योगियों के बारे में, संसार के बारे में। प्रभुपाद पूरा टेक्निकल लिख रहे हैं कि योगी कैसे किसी भी ग्रह में जा सकता है, किसी भी लोक में, कैसे वो आत्मा, मतलब योगी अपने मन को और बुद्धि को वो एयर में रखता है, एयर शरीर में है, एयर में बता रहे हैं बाबा जी, एयर के अंदर रखता है और एयर को ऊपर उठाता है चक्रों में से। और जो ब्रह्मरध्र चक्र है ऊपर, सर के ऊपर बिल्कुल टॉप में तारवा में, वहां से एयर को निकाल के ऊपर से निकल जाता है आत्मा को लेके आत्मा से मन बुद्धि को लेके। और फिर कह रहे हैं कि संसार में जो एक एयर फ्लो कर रही है उसके थ्रू जाके ऊपर तक जाता है, ब्रह्मलोक तक। योगी ऐसे कर सकते हैं, पूरा लिख रहे हैं। और दुनिया का वर्णन कर रहे हैं कि दुनिया के लोग, साइंटिस्ट, बहुत ही बड़ा अच्छा लिखा है, बहुत टेक्निकल लिखा है। आई थिंक प्रभुपाद ने ये चैतन्य चरितमृत में कुछ ज्यादा ऐसी चीजें लिखी हैं जो बाकी ग्रंथों ने लिखी हैं। प्रभुपाद ने सोचा ही होगा
ये चीजें भगवान लिखवा रहे हैं कौन सी चीज कहाँ डालनी है। इसलिए ये सीसी ना पढ़ने के कारण हमें हमारा पूरा ज्ञान नहीं है हम लोगों को, इसका अध्ययन ही करना चाहिए। मुझे तो ये रियलाइजेशन आ रही है कि जिसने एक बार थोड़ी गीता पढ़ लिया, केवल सीसी पढ़ते रहो आप, बाकी कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो बाद में पढ़ लेना रियलाइजमेंट के लिए, लेकिन शुरू में ये पढ़ लो, क्योंकि इसमें ना सारे जरूरी श्लोक सारे आ रहे हैं। भागवतम के, गीता के, सारे ग्रंथों के श्लोक हैं इसमें जो भी बहुत जरूरी हैं। तो इससे ज्यादा क्लैरिटी और ज्यादा प्रगति होगी। उस दिन हिज ग्रेस केशवपुरी तो समझा ही रहे थे इस बात, लेकिन वो एक अलग लेवल पे बात कर रहे थे, मैं एक अलग लेवल पे बात कर रहा हूँ। मैं तो वैसे ही बात कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी समझ, तो बहुत हाई फाई बात कर रहे थे जो सेमिनार हुआ था। बट ये ग्रंथ पढ़ने से आपको पूरा ही क्लैरिटी आ जाएगा हर चीज का ही। ओके, तो यहाँ पे क्या करें प्रभुपाद जी, मैं थोड़ा सा सोच रहा आपके साथ पढ़ लूँ, थोड़ा बचाए, बाकी मैंने पढ़ लिया, बहुत बड़ा तात्पर्य है। प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे थे कि आ, जो भौतिकवादी होती हैं वो यज्ञ करते हैं, कुछ और भौतिकवादियों की बात कर रहे हैं, यज्ञ करते हैं, और उनसे अच्छे हैं जो बिल्कुल भौतिकवादी लोग हैं, जो जो लेबोरेटरी और टेस्ट ट्यूब के अलावा कुछ नहीं जानते, मतलब साइंटिस्टों की बात कर रहे हैं, उनसे अच्छे वो लोग यज्ञ वगैरह करते हैं लेकिन कर्मकांडी हैं। तो जो एडवांस भौतिकवादी होते हैं वो ऐसे यज्ञ करते हैं, वो भी दूसरे लोकों में पहुंच सकते हैं यज्ञों के द्वारा। उस यज्ञ लोक का नाम है वैश्वानर। वैश्वानर, वैश्वानर कौन सा है? वो एक सूर्य के समान है, एक लोक, फायरी है, फायरी, वहां पे अग्नि अग्नि है। और इस ग्रह पर वो कहाँ पर है? विच इज सिचुएटेड ऑन द वे टू ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक के जो रास्ते, ब्रह्मलोक जाते हैं जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, उसके रास्ते में पड़ता है। और ब्रह्मलोक कौन सा सबसे ऊंचा लोक है? Such an advanced materialist can free himself from all traces of vice and its effects. तो ऐसा जो भौतिकवादी है ये भी अपने आप को सारे पापों से मुक्त कर सकता है, एडवांस मटेरियलिस्ट, और उसके परिणामों से। When such a materialist is purified, तो जब ऐसा भौतिकवादी शुद्ध हो जाता है, वो फिर ध्रुव लोक के ऑर्बिट में चला, ध्रुव लोक का अपना ऑर्बिट है ना, वहां तक पहुंच जाते हैं हम लोग। इसलिए भगवद गीता में लिखा है ना कि हम ध्रुव लोक में पहुंच जाते हैं अगर गीता को भी पूरा ध्यान से सुनते हैं। गीता के महात्म्य में लिखा है बात, ध्रुवलोक। तो इस ऑर्बिट में जो ध्रुवलोक का ऑर्बिट है, जिसको हम शिशुमार चक्र भी कहते हैं, ये कहाँ पर है? ये आदित्य लोक में है। और एंड द वैकुंठ प्लेनेट आर सिचुएटेड, द आदित्य लोक क्या लिखा है? आर सिचुएटेड द आदित्य लोकास एंड द वैकुंठ विद इन दिस यूनिवर्स, विद इन दिस ऑर्बिट विच इज कॉल्ड सुषुमार चक्र। अच्छा, इस सुषुमार चक्र में ही आदित्य लोक है और वैकुंठ लोक भी है। वैकुंठ लोक इस ब्रह्मांड में भी है, एक वैकुंठ जहाँ पे क्षीरोदशाई विष्णु रहते हैं। एक वैकुंठ तो ऊपर है आध्यात्मिक, इस संसार में भी वैकुंठ बना रखा है भगवान ने, अपना पोर्टफोलियो ना थोड़ा सा, जहाँ से भगवान अपना कंट्रोल कर रहे हैं संसार को, जहाँ पे क्षीरोदशाई विष्णु रहते हैं इस ब्रह्मांड में भी। तो वो कहाँ पर है? सुषुमार चक्र में है। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, देखो ध्यान से, बड़ा सुंदर बात आ रही है। एक शुद्ध जो भौतिकवादी है, जिसने बहुत यज्ञ करे हैं, जिसने बहुत तपस्याएं की हैं, और जिसने अपने धन का मेजर पोर्शन का मतलब 50% से ज्यादा, तो ये मेजर बनेगा ना, वो आधा नहीं, हम तो अभी कुछ भी नहीं कर रहे। जिसने अपने धन का मेजर पोर्शन दान में दिया है, इसलिए ऐसे नहीं है दान ऐसे जा रहा है, हम सोचते हैं प्रभु जी इतना ले लिया इतना चला गया। अरे ये से गति होगी, कह रहे हैं यहाँ पे, जिसने अपना धन का मेजर पोर्शन दान किया है वो ध्रुव लोक में पहुंच सकता है। देख लो यहाँ पे लिखा है। और ध्रुव लोक के बारे में बताते हैं कि वो तो एक तरह का वैकुंठ ही है, तभी तो कह रहे हैं वैकुंठ, यहीं पर ध्रुवलोक और वैकुंठ, राइट। यू कैन राइज ऑर्बिट ऑफ द पोल, ध्रुवलोक के ही ऑर्बिट में वैकुंठ है, लगा लो। ध्रुवलोक बिल्कुल वैकुंठ वाला है वो वैकुंठ है जगत का। खाली मतलब भौतिकवादी व्यक्ति पहुंच सकता है, दान का इतना महत्व है यहाँ पे बता रहे हैं।
एंड इफ ही बिकम स्टिल मोर क्वालिफाइड देयर, अगर वो और ज्यादा योग्य हो जाता है, ही कैन पेनिट्रेट स्टिल हायर ऑर्बिट्स, और ऊंचे लोकों में जा सकता है, और पास थ्रू द नेवल ऑफ द यूनिवर्स टू रीच द प्लेनेट महरलोका। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो यूनिवर्स का नेवल है, तो महल लोग बोल रहे हैं, ये दूसरा है। टू पास थ्रू द नेवल ऑफ द यूनिवर्स टू रीच द, यूनिवर्स के नेवल में पहुंच, नाभि में पहुंच सकता है वो। कौन से महल लोक में, जहां पर कौन रहते हैं, वेयर सेजेस लाइक भृगु मुनि लिव, वहां पे भृगु मुनि रहते हैं, भृगु मुनि। महल लोक में व्यक्ति कब तक रह सकता है, इवन टू द टाइम ऑफ द पार्शियल एनिहिलेशन ऑफ द यूनिवर्स, जब आंशिक प्रलय होती है तब तक, इतना समय तक रह सकता है। और ये जो प्रलय है ये शुरू होती है जब अनंत देव, मतलब इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं, बड़ी नॉलेज वाली बातें हैं सारी। जब अनंत देव फ्रॉम द लोवेस्ट पोजिशन यूनिवर्स प्रोड्यूसेस अ ग्रेट ब्लेजिंग फायर, अनंत देव ही अग्नि निकालते हैं, जो सबसे नीचे है अनंत देव, तो सबसे नीचे वाले उसमें है लोक में अनंत देव, वहां से वो अग्नि छोड़ते हैं, बहुत बड़ी अग्नि, जलाने वाली, भस्म करने वाली। इस अग्नि की हीट से, द हीट ऑफ दिस फायर रीचेज इवन महल लोक, ये नीचे से महल लोक तक पहुंच, मतलब नीचे 7 लोक हैं, देख रहे हो आप, महल लोक तक पहुंच जाती है अग्नि, है इतनी अग्नि छोड़ते हैं इन लोगों से। एक लोक कितना बड़ा होता है। एंड देन द रेजिडेंट्स ऑफ महलोक का ट्रेवल टू ब्रह्मलोक, फिर महलोक के प्राणी क्या ब्रह्मलोक चले जाते हैं ऊपर, विच एग्जिस्ट फॉर ट्वाइस द ड्यूरेशन ऑफ परार्ध टाइम, विच एग्जिस्ट, ब्रह्मलोक कितना एग्जिस्ट करता है, फॉर ट्वाइस द ड्यूरेशन, 2 गुना। और परार्ध टाइम, अपराध टाइम क्या है वो अभी नहीं मालूम है क्या है, तो परार्ध टाइम है पर आर्ध। आगे ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक में क्या होता है, there is an unlimited number of aeroplanes that are controlled not by यंत्रा, मतलब ब्रह्मलोक में भी बहुत सारे एरोप्लेन हैं, वेरी नाइस, और वो यंत्र से नहीं चलते बट मंत्र से चलते हैं। मंत्र का मतलब है साइक एक्शन, यंत्र से नहीं, यहाँ पे यंत्र से चलते हैं, यंत्र मतलब मशीन, और मंत्र मंत्र से। तो ब्रह्मलोक में क्या होता है, मन भी होता है, बुद्धि भी होती है, उनके वजह से उनके निवासियों के अंदर सुख और दुख भी होता है, मतलब ब्रह्म लोक जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं वहां पर भी सुख और दुख है, देख रहे हैं। बट देर इज नो कॉज ऑफ लेमेंटेशन, लेकिन वहां पर बुढ़ापा, मृत्यु और भय नहीं है। अब आप कहोगे हाँ तो मरते हैं, मतलब ऐसे नहीं है कोई भी कभी मर गया, ऐसे भय नहीं है वहाँ पर इस तरह का मृत्यु का। मृत्यु ना आने का मतलब हो सकता है कि देखते हैं आगे, वैसे जनरली इसका मतलब होता है कि बहुत लंबी आयु है, मृत्यु ना के बराबर ही है ना, इतना लंबे जी रहे हैं। बट देर इज नो कॉज ऑफ लेमेंटेशन, हाँ उसका लेमेंटेशन कह रहे हैं, बुढ़ापे का जो शोक होता है या मृत्यु का शोक होता है या डर, डर का या दुख का कोई शोक नहीं है वहां पर। हालांकि फीलिंग्स हैं हैप्पीनेस डिस्ट्रेस की, शोक नहीं है। दे फील सिंपैथी हाउएवर फॉर द सफरिंग लिविंग बीइंग्स हु आर कंज्यूम्ड इन द फायर ऑफ annihilation, लेकिन उनको उनके लिए सहानुभूति होती है, जब ये प्रलय होती है उसमें सब खत्म जल जाते हैं, प्रलय होती है, देखो प्रलय में क्या होता होगा, नहीं सब जीव भी जलते हैं, कितना भयंकर स्थिति होगी, सब मर रहे हैं, जल रहे हैं, भस्म हो रहे हैं, सब प्रलय भी आती है। इसलिए संसार बड़ा दुखालय है, हम लोग भूल जाते हैं कि हम इस संसार में पड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी अजीब बात है ना वैसे, मतलब कोई इतना ट्राई नहीं कर रहा, कैसा माया का चक्कर है ना, हम सब, मैं तो देख ही रहा हूँ, आप भी देख रहे हो कि हम सब लोग मतलब सुन के भी नहीं समझ रहे ना, कोई गंभीर नहीं है भक्ति में, कोई दिखाई नहीं दे रहा कि हाँ कोई भक्ति कर रहा है यार, ये तो कोई पागल हो गया भक्ति में, ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं, मतलब भगवान की बात भी नहीं मानते हम लोग ना। अगर आप गहराई में जाओ ना तो आप पाओगे कि मैं भगवान की बात बिल्कुल नहीं मानता मैं। भगवान कह रहे हैं दुखालय में इतना जोर क्यों लगा रहा है, दुखालय में संसार, भक्ति में जोर लगाना।
हद है। मैं कल भी कह रहा था कि आप नित्यानंद त्रयोदशी के दिन ही आप मतलब छुट्टी नहीं ले रहे हो, मतलब हद की बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या है यार, मतलब ड्रामा ढोंगी है और ये धोखे, मतलब क्या है, मतलब एकदम मतलब हम बेवकूफ हैं। तो इतने इतने ज्यादा बेवकूफ कौन हो सकता है इंसान, मैं मुझे समझ से बाहर है बिल्कुल। इतना मूर्ख कोई कैसे हो सकता है। अभी तुरंत छुट्टी ले लेगा, मतलब अभी कुछ हो जाएगा घर में तो। खाली उसकी पानी नहीं आया ना, घर में पानी नहीं आ रहा तो वो छुट्टी लेनी पड़ेगी, ऑफिस जाएगा नहीं, मोटर सही करा रहा हूँ तो। बुद्धि में मतलब वो पिशाच नहीं बैठा हुआ, पिशाच भूत बैठा हुआ है, वही करवा रहा है जो कुछ करवा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए भक्ति में केवल वही निकलेंगे जो अपने आप को मूर्ख मानते हैं और गुरु की बात मानते हैं। बाकी कोई यहाँ से निकल नहीं, एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि में तो पिशाच बैठा हुआ है। वो पिशाच चला रहा है उसको। या तो छोड़ेगा यार, मेरा पिशाच बैठा हुआ है और उल्टी उल्टी मेरे को बोल रहा है वो। पिशाच बोलेगा नहीं नहीं, नौकरी चली जाएगी, ऐसे पिशाच बोलता है अंदर से, फिर चला जाएगा नौकरी। डर जाएगा ना वो, डरा देता है पिशाच। लेकिन जब कुछ प्रॉब्लम घर में आती तब नहीं बोलता पिशाच, तब बोलता है हाँ ठीक है। क्योंकि वो पिशाच के मनोपसंद का है ना, पिशाच भी यही चाहता है कि यार सब खाता पीता रहे, अपना भोग करता रहे। भोग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जहां भोग में कमी आ रही वहां पे जोर लगा। जहां तपस्या है वहां से भगाता है पिशाच। पिशाच ही बोलता है अंदर से, ये कर ले वो कर ले। उस समय तो तुरंत समाज के सारे काम करता है, भक्ति नहीं करता बस। इतना मतलब प्रलय आएगी, सड़ेंगे जलेंगे, लेकिन नहीं निकलना चाह रहे हैं यहाँ से, और किसी की बात नहीं मान रहा है। अहंकार मत्य हुआ निताई पद पासरिया। अहंकारी है सब लोग हम। मैं नहीं कह रहा, देख लो साफ साफ लिखा है, हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा कि हम अहंकारी हैं। अहंकार के कारण तो नहीं सुन रहे हम लोग। अहंकार मत्य हुआ निताई पद पासरिया, असत्य असत्य करे मानी। जो असत्य है, मतलब वो बॉस हमें बचा लेगा, नौकरी बचा लेगी, और नित्यानंद प्रभु की नौकरी नहीं बचाएगी हमें। रूपा जी के शब्दों में कि एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट फुलिश, भूसा भरा है दिमाग में। मतलब मैं नित्यानंद प्रभु की नौकरी करने जा रहा हूँ और वो उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और एक गधे के नीचे जा रहा हूँ मैं जो थोड़े पैसे देता है, वो मुझे बचा लेगा। पता नहीं कैसे, क्या लॉजिक है इसका, आई डोंट नो। जो नित्यानंद में हमेशा आनंद में रहते हैं, मतलब उनके पास जाने से मुझे सुख नहीं मिलेगा, और ये मूर्खों के पास नौकरी करने से मुझे सुख मिल जाएगा। पता नहीं कैसे होगा, आई डोंट नो। The residents of Brahmloka do not have gross material bodies to change at death. तो ब्रह्मलोक के जो निवासी हैं उनके पास स्थूल शरीर नहीं होता है। अब ये सब बातें जो लिख रही हैं इतनी बड़ी बड़ी, ये सब पढ़ पढ़ के समझ में आएगा। तब तो लिखा प्रभुपाद ने, ये कौन पढ़ेगा इनको। सारी उम्र जब गधे की तरह काम करते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब इनको। किसी ने नहीं पढ़ी सीसी। टू चेंज एट डेथ, तो उनके पास भौतिक शरीर होता ही नहीं है। बट दे ट्रांसफॉर्म देयर सटल बॉडीज इनटू स्पिरिचुअल बॉडीज, तो उनके पास सूक्ष्म शरीर होता है, ऐसे लिख रहे हैं। तो देखो ये बड़ी इंफॉर्मेशन है। तो कहते हैं जो ब्रह्म लोक के निवासी हैं उनके पास स्थूल शरीर नहीं होता, उनके पास क्या होता है, सूक्ष्म शरीर होता है। और उसी को वो बदल देते हैं स्पिरिचुअल बॉडी में, एंड दस एंटर स्पिरिचुअल स्काई। इसलिए वो फिर आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश कर जाते हैं ब्रह्मलोक के निवासी। ब्रह्मलोक के निवासी वो तीन तरह से सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। वर्चुअस पर्सन्स हु रीच ब्रह्मलोका बाय डिंट ऑफ देयर पायस वर्क। कुछ तो पुण्यशाली लोग हैं जो पुण्य के कारण ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। वो क्या बन जाते हैं, वो बहुत सारे लोगों के स्वामी बन जाते हैं। जब आफ्टर द रिसरेक्शन ऑफ ब्रह्मा, दोज हु हैव वर्शिप्ड गर्भोदक्षाय विष्णु, जिन्होंने गर्भोदक्षाय विष्णु की पूजा करी है, वो मुक्त हो जाते हैं ब्रह्मा के साथ। एंड दोज हु आर प्योर डिवोटीज ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड at once push through the covering of the universe and enter spiritual sky. तीन तरह के लोग हैं वहां पर भी। वो ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाते हैं, और जो सीधा प्योर डिवोटी वहां रहते हैं वो तो सीधा ही धाम चले जाते हैं। यूनिवर्स की जो कवरिंग है, कोई लाखों गुना मोटी है छत, इस यूनिवर्स जिसमें हम रह रहे हैं, इसको कोई कवर को
छेद में पार नहीं हो सकता, पेनिट्रेट कर जाते हैं लेकिन ये लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नंबरलेस यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट टुगेदर इन फोम लाइक क्लस्टर्स। एक इसमें लिख रहे थे कल प्रभात जी की हमारा जो ब्रह्मांड है एक जैसे कि सरसों के दाने होते हैं ना, ऐसे एक बोरी में भरे पड़े हैं, मतलब अनंत दाने हैं, एक छोटा सा दाना है हमारा ब्रह्मांड। मतलब ये जीवन इतना तुच्छ है ये वाला, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ये 10 15 20 साल क्या होते हैं ब्रह्मा जी के जो ऊपर के लोगों में जीवन है। मतलब पृथ्वी पर ही इतना कम जीवन है, यहाँ तक कि जो जम्बू द्वीप में भी जो बाकी वर्ष है ना वहाँ भी ज्यादा जीवन है, 1000 साल 10,000 साल। और बहुत सुख भोग हैं सारे योनियों में, सारे प्लेनेट जो है ना बाकी पृथ्वी के अलावा वहाँ पे बहुत सुख भोग है, चाहे नीचे के लोगों में भी। इसलिए उसको भौमा स्वर्ग बोलते हैं ना, भौमा स्वर्ग क्या क्या बोलते हैं नीचे वाला स्वर्ग। नीचे भी स्वर्ग है ऊपर भी स्वर्ग है, तो हर जगह भोग भगवान ने बना रखे जीवों के लिए। ये पृथ्वी पर ही इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है भक्ति करने का, और इसे थोड़े ही समय में यहाँ से निकल सकते हैं हम। और ये जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति तो इसकी परवाह नहीं करता यहाँ पे क्या हो रहा है। और कोई बहुत बुद्धिमान है ना हमें से, वो बिल्कुल नहीं सोचेगा क्या जीवन में चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, पैसा आ रहा नहीं आ रहा, बच्चे सेटल हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये सब अपने भाग से सब चले जा रहा है अपने आप ही। आप मर जाओगे तब भी कुछ नहीं बिगड़ना है, सब अपने आप चलती है दुनिया ये। वो तो अपना निकल लेता है यहाँ पे यार, तो थोड़ा सा जीवन है। सोच के देखो ना, ब्रह्मा जी का एक दिन इतना लंबा है, यहाँ पे कितना है, पृथ्वी तो बिल्कुल एकदम भक्ति के लिए बनाया है। यहाँ पे जो जीवन मिलता है भारत, खाली भारतवर्ष में ये केवल भक्ति के लिए मिला है। थोड़े 15 साल में ऐसे ही निकल जाओ, नहीं तो भैया 10,000 साल की उम्र है वहां पे, स्वर्ग में पता नहीं लाख साल जी रहा है बंदा, कहीं पे कितना लंबी लंबी उम्र है। और वहां पे अनुकूल भी नहीं है, भोग ही भोग है, वहां पे क्या करोगे आप। अगर चारों तरफ भी परिया परिया नाच रही है, हर जगह ऐसे ही चल रहा है, वहां पे रूल्स ऐसे हैं वहां पर, तो वहां पे क्या भक्ति करोगे आप। सब जगह ऐसे माहौल है हर जगह। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं, यहीं पे वो करना चाहते हैं, जो कि ये भोग भोग वाला जगह नहीं है ये दिव्य जगह है जहाँ पे भक्ति के लिए, जहाँ महाप्रभु आए हैं स्पेशली भारतवर्ष से। तो ये महाप्रभु कह रहे हैं जल्दी से जन्म सार्थक करो, गुरु बनो, तारो फटाफट पृथ्वी से लोगों को ले जाओ। लेकिन यहाँ पे हम लोग वो कर रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। इतने मूर्ख हैं हम लोग, देख लो आप। और इसलिए भगवान कह रहे हैं वहां पे चैतन्य महाप्रभु की, एक सरसों का दाना जो होता है ना, इतना एक ब्रह्मांड की ये वैल्यू है, पूरे ब्रह्मांड, इतने सारे ब्रह्मांड है। तो बहुत, उसमें भी कितने लोग हैं एक ब्रह्मांड के अंदर, कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने लोग हैं उनमें, एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी है, नहीं उसमें भी देश है भारत जहाँ पे महाप्रभु आए। और थोड़ा सा जीवन है हमारा, और उसका ही पता नहीं कल भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कितने लोग मर रहे रोज। लेकिन हमें नहीं सुना रहा। हम अपना वो, कोई अपना प्लॉट बनाने लगा हुआ है, कोई मकान बनाने लगा हुआ है, कोई सेटल कर रहा है बच्चों को, और वो सेटल कर पहले ही मर जाता आदमी छोड़ के, सब गया जी। किसी को होश नहीं आ रहा, इसको बोलते हैं पिशाची पाइले। पिशाची पाइले ये ना आच्छन्न मति होए। अब देखो ये जो श्लोक था ये मेरा हो गया ना अपना श्लोक, 2 3 बार पढ़ा तो हुआ तभी हुआ ना। कितना अच्छा श्लोक है ये, मैंने 17 साल में कभी नहीं बोला आज तक, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इस श्लोक को पाकर। पहला श्लोक है प्रेम विवर्त का। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ये कि मेरे को लगता है मेरे ऊपर पिशाच चढ़ी हुई है, इसलिए मुझे भक्ति करने में बड़ी हेल्प कर रहा है, इसलिए मैं अपनी बात ही नहीं सुन रहा। ये पिशाच ही चढ़ी हुई है मेरे ऊपर, मुझे कूटो, मुझे बचाओ, ओझा के पास चले जाओ, ओझा जो कह रहा है वही करो, अपने विचारों को मत। पिशाची पाइले मायाग्रस्त जीवेरा हई से भावदा। कितने यूनिवर्स हैं, इन फोम लाइक क्लस्टर्स exist together in foam like clusters, and so only some of them are surrounded by the water of the coastal ocean. When agitated by the glance of Karnasai Vishnu, material nature produces the total elements, which are 8 in number and which gradually evolve from fine to gross. A part of ego is the sky, a part of which is air, a part of which is fire. Thus, one universe inflates to an area of 4 billion miles in diameter. देखो ये यूनिवर्स का वो भी लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी ने सब डाल रखा है।
मतलब यूनिवर्स का कितना डायमीटर है वो भी लिख रखा है, 4 बिलियन माइल्स। एक चीज का हिसाब किताब है हमारे, साइंस ऐसा ग्रंथ है हमारे। कितना किलोमीटर है यहाँ से गोलोक वृंदावन, वो भी मिल जाएगा आपको। अल्टीमेटली है तो डिस्टेंस ही ना। ब्रह्मा का जो लोक है यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है, आप चले जाओ, कोई आपको तरीका है जाने का। लेकिन जब तक ऊपर पहुंचोगे तब तक मर जाओगे, उम्र ही खत्म हो जाएगी आपकी। सपोज आपको पहुंचने में 1000 साल लगेंगे, इतना उम्र कहाँ है आपके पास। ऐसे ऐसे लोग हैं ऊपर। यहाँ पे लिखा है, अब लगा लो आप किस स्पीड से जाओगे। सबसे टॉप में है ये 4 बिलियन माइल्स। 4 बिलियन क्या होता है, अरब होता है ना, 4 बिलियन 100 करोड़, बिलियन बिलियन यस। तो 400 करोड़ माइल है, डायमीटर है उसका। बीच में है हम लोग मोटा मोटा। तो 200 करोड़ माइल हो गया, 200 करोड़ माइल मतलब इंटू में 1.6 कितना हो गया, 16 दूनी 3200 हो गया ना। नहीं नहीं, दो तीन क्या हो, हाँ 320 हो गया। 320 किलोमीटर है, 320 करोड़ किलोमीटर है। अब लगा लो स्पीड से कितने कितने साल में पहुंचोगे आप। 320 करोड़, 100 की स्पीड से कितनी स्पीड से जाओगे नहीं। अगर 100 की स्पीड से जाएंगे तो 32 करोड़, 32 करोड़ घंटे लगेंगे आपको। 32 घंटे की उम्र निकालो आप, कितने साल जीते हो आप। तो पहुंच ही नहीं सकते ना। पॉइंट ये है कि a yogi who desires gradual liberation must penetrate all the different coverings of the universe, including the subtle coverings of the three qualitative modes of material nature. One who does this never has to return to this material world. तो प्रभा जी सब बता रहे हैं योगी योगी कैसे जाते हैं, और भक्ति से अब सीधा भगवान ले जाएंगे आपको। ये भी पढ़ ही लेता हूँ अपने फायदे के लिए, आपको तो पता नहीं कितना समझ में आ रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी के अनुसार ये जो डिस्क्रिप्शन है भौतिक और स्पिरिचुअल आकाश का, ये कोई इमेजिनरी नहीं है, और ना ही कोई ये ऐसी आइडिया, ये एक्चुअल फैक्ट है। एक्चुअल फैक्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द वैदिक हिम्स, एंड लॉर्ड वासुदेव disclosed them to Lord Brahma. When Brahma satisfied him, one can achieve the perfection of life only when he is a definite area of Vaikuntha. When he has a definite idea of Vaikuntha and the Supreme Godhead. One should always think about and describe the Supreme Godhead, for this is recommended in the both Bhagavad Gita and Bhagavad Puran, which are two authorized commentaries upon the Vedas. Lord Chaitanya has made all these subject matters easier for the fallen peoples of this age to accept, and Sri Chaitanya Charitamrita has therefore presented them for the easy understanding of all concerned. यहाँ पे लिखा है कि ये हमें इनका आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे वैकुंठ है, कहाँ पे क्या है, और हमें दिन और रात भगवान कृष्ण का गुणगान करना चाहिए। हमेशा उनके बारे में सोचना चाहिए और उनका वर्णन करना चाहिए। ये प्रोसेस से हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे आराम से। और महाप्रभु ने तो उसको बहुत ही आसान बना दिया है इस संकीर्तन के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो जो एक श्लोक लिखा था रूप गोस्वामी ने, इतना बड़ा श्लोक है, तुंडे वाला, तुंडे तांडवनी रतिम वित्तुते है तुंडावली लब्धे। ये कृष्णति वर्णद्वयी, कृष्ण जो शब्द है ना, इसमें इतना रस है, हमें किसी को नहीं पता। इसलिए जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, सारे दिन भर चैंटिंग करते रहो, धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। हम चैंटिंग भी ढंग से नहीं करते, जोर जोर से बोल के, इसलिए हमारी बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है। चैंट ये सबसे ऊंचा कार्य है इस ब्रह्मांड में, सबसे ऊंचा रस, सबसे ऊंची चीज है भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना। वो करे ना जाने जनितो, ना जाने जनितो कृपावधि अमृत ही कृष्णेति वर्णद्वयी, कि मुझे नहीं पता इसमें कितना अमृत भरा पड़ा है। ये दो शब्द, दो वर्ण में, दो अक्षर में, कृष्ण और ना, ये रूप गोस्वामी लिखा है। महाप्रभु इतना इतना प्रसन्न हुए कि कभी हुए नहीं इतने इस श्लोक को सुन के, और सबको बुला ला के बता रहे, सुनो रूप गोस्वामी सुनाओ वो श्लोक, तुमने जो श्लोक रचा है। इतना सुंदर श्लोक था। तुंडे तांडवनी रतिम वित्नुते तुंडावली लब्धे कर्ण क्रोड़ कडम्बनी। जब मैं मुख से नाम लेता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे मेरे करोड़ों मुंह हो जाए, मेरे करोड़ों कान हो जाएं। और जब ये हृदय में प्रवेश करता है, चेतांगनी,
तो सारी सारी इंद्रियों के विषयों को जीत लेता है। मुझे नहीं पता है इसमें कितना अमृत है, हमें तो नहीं लग रहा है, लेकिन जपते 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 धीरे धीरे अब ये नाम इतना मीठा हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा। लेकिन जोर जोर से जपना पड़ेगा, इसका इसका जपने का तरीका जोर जोर से है, ये धीरे धीरे वाला नहीं है। कृष्णोत्थ कीर्तन जितना जोर से जपोगे उतना ही, प्रभुपाद जी ने ये लिखा है, किसी को भी किसी की जोर जोर की चैंटिंग से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपने पढ़ा था उस समय ना वहां पे, और ये इसको हमें जोर जोर से जपना चाहिए। प्रभुपाद ने लिखा है लाउड चैंटिंग, जोर जोर से जपो, खूब जोर जोर से, और सुनो इसको और प्रार्थना करो, भगवान मुझे सेवा में लगाओ, मैं इस तुच्छ शरीर है ना उसकी सेवा में लगाऊं, और दूसरों की तुच्छ शरीर की सेवा में। किस लिए लगाऊं? भोगों के लिए, अति तुच्छम। हरे कृष्णा, यहीं पे विराम देंगे, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आज। हम सब भक्त लोग नित्यानंद त्रयोदशी मनाने की योजना में हैं, जितना हमसे हो पाएगा आज। और खूब भगवान गुणगान सुनेंगे, खूब भजन गाएंगे, खूब नाचेंगे, खूब साथ पाएंगे। आप सबों को, सब लोग आइए जो आ सकते हैं, यहीं से हमारा भाग खुलता है। ये भाग खोलने के दिन होते हैं, इनकी जिंदगी में कुछ रोड़े आ रहे हैं ना, वो सब कट जाते हैं। उत्सव का दिन है ना, कृपा मिलती है, ये कृपा के दिन होते हैं। ये नित्यानंद प्रभु का आज बहुत उत्तम दिन है। भगवान स्पेशली आए हैं यहाँ पे अवधूत सब बांटने के लिए, उसका फायदा उठाना चाहिए। उत्साह बढ़ाइए भक्तों का, सब आइए, सबको लेके आइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सही